बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ आलू और शिमला मिर्च की, जो बहुत ही झटपट बन जाएगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और इन इंग्रेडिएंट्स की डिटेल क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप ऑफ़ ऑयल डाल लिया प्रेशर कुकर में, और मैं अब इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज थे मेरे पास, जो मैंने काट लिए और वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो हमारे प्याज हैं उनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है कि उनकी खूबसूरत सा कलर आ जाए। ठीक है, अब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे प्याज हैं वो ब्राउन अच्छे से हो रहे हैं। अब यहाँ पे इनका कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, अब इस स्टेज पे हम लोगों ने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि अभी हमें जो प्रॉपर कलर चाहिए वो हमारे पास नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद मेरे जो प्याज हैं वो बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया और मैं इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी। ठीक है, अब मैंने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड किया ताकि जो हमारा प्याज है वो बर्तन के साथ चिपक ना जाए। ठीक है, ताकि लग ना जाए। अब मैं इसको यहाँ पे पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और आप लोगों ने जो प्याज हैं उनको इसी तरह गोल्डन ब्राउन करना है, और जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो उसमें आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। ठीक है, अगर आप कच्चे प्याज में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे तो उसकी वो खुशबू नहीं आएगी जो आनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, मैंने वो इसमें ऐड कर दिए हैं, और 2 टमाटर इस क्वांटिटी में इनफ हैं। ठीक है, मैं इस स्टेज पे अपने जो तमाम स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी, और जो स्पाइसेस हैं उनकी डिटेल्ड क्वांटिटी आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाइएगा, ये बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन हाफ़ कप ऑफ वाटर ऐड किया है, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा टमाटर हैं वो पक रहे हैं, और इसकी मैंने जो लिड है उसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दिया, और 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से भुनाई कर लूँगी इसकी, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है उसकी ऑयल रिलीज़ हो गया है, और मैं इसको अच्छे से यहाँ पे पका रही हूँ ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो मज़ीद अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि सब्ज़ी में जब टमाटर इस तरह सॉफ्ट ना हो तो वो अच्छे नहीं लगते। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से भून रही हूँ, और आप लोगों ने अगर इस वीडियो को नहीं लाइक किया तो जल्दी से लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, और जल्दी से जो आपके पास बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। ठीक है, ताकि मज़ेदार रेसिपीज़ आपको मिलती रहे मेरे चैनल की। अब यहाँ पे मैंने जो 1 पाव शिमला मिर्च और 1 पाव ही आलू इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि जो हमारा मसाला है उसकी कोटिंग हमारी सब्ज़ियों पे अच्छे से हो जाए। ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनी थी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ ट्राई कीजिएगा। आप लोगों के घरों में सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। मैं हाफ़ कप ऑफ़ वाटर ऐड कर दूंगी, क्योंकि जो हमारे आलू हैं उनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसलिए उसको पकाने के लिए हमें थोड़े से पानी डालना ज़रूरी था। और इस स्टेज पे आप लोगों ने बस थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और प्रेशर कुकर की लिड को 5 से 6 मिनट के लिए आपने कवर कर देना है, और 6 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक, और इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे फ़ीडबैक शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड family, and don't forget to hit the bell icon.